सबको मेरा गुड मॉर्निंग। और आप देख रहे हैं CH TV। और हमारे ये जो कस्मो हिमालय जिम की जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आपको फिर से स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? और इसी कड़ी में हम आज तक की जहाँ तक भी अधिकारों का यात्रा के बारे में जाने हैं, अभी तक जानते हैं, अभी तक हम बताए हैं आपको। इसमें जो जो चीज़ें पढ़े हैं 539 से लेकर 1689 तक का, मतलब 539 BC से लेके 1689 तक का, जहाँ तक का सफ़र आज तक का हमारा हुआ है इस अध्याय में, इस कड़ी में, इस पे हम कई तरह की अधिकारों के बारे में जानते हैं। जैसे साइरस सिलेंडर का राइट्स गया, फिर उसके बाद आया जो मैग्ना कार्टा का राइट्स आया, उसके बाद पिटीशन ऑफ राइट्स का आया, और उसके बाद इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स आए। ये बहुत सारे अधिकारों की, जो मानव अधिकारों की जो गारंटेड रूप में लिखित डॉक्यूमेंट के रूप में आए, ये सारी हम जानते होंगे। लेकिन आज ऐसी चीज़ से आपको रूबरू कराएंगे कि जो चीज़ें साइरस सिलेंडर से लेके इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स में नहीं मिला था, नहीं हुआ था, इसी तरह की अधिकार को एक ऐसी इतिहास पन्नों पे आपको ले जाएंगे जहाँ पे आपको अधिकार तो मिलेंगे। इंसान को जो अधिकार उसी सारी अधिकारों पे मिला है, लेकिन पहली बार इतिहास में एक चीज़ आपको ये देखने को मिलेगा कि अधिकार जो वहाँ पे मिला था उसके साथ कई और अधिकार जुड़ के आए, और फिर उसी अधिकारों को प्रोटेक्शन मिलना शुरू हुआ। प्रोटेक्शन मतलब हम जैसे बोलते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यानी कि अधिकारों की सुरक्षा का जो प्रावधान होता है संविधानों में, उसका जो नया जो प्रावधान है वो इसी कड़ी में आपको जानने को मिलेगा। और इसी कड़ी में हम आपको रूबरू कराएंगे ऐसी एक डिक्लेरेशन जो कि वर्जीनिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स 1776 का माना जाता है। और जी ये वर्जीनिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स का जो है, ये बहुत बड़े पैमाने पर इतिहास में बहुत अहम रखता है। चलिए दोस्तों, इसको जानते हैं कि क्या है एक्चुअली ये वर्जीनिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स 1776 का क्या है, उसकी क्या मकसद है, उसका क्या क्या फीचर्स है, और उसमें कौन कौन से ऐसे अधिकार मिले जो कि बाकी तमाम अधिकारों की जो घोषणानामा हुई वहाँ पे नहीं मिला था। और इसी कड़ी में हम देखेंगे कि अधिकारों को सुरक्षा कैसे किया जाता है, और उसी अधिकार का सुरक्षा का प्रावधान क्या क्या होता है, उसी चीज़ में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस अध्याय में ये बात है सन 1776 का। 1776 में जो अमेरिका की आसपास के जो कंट्रीज थे, उसमें एक कंट्रीज का नाम है वर्जीनिया। उस कंट्री का नाम है, उस देश का नाम है वर्जीनिया, जहाँ पे ये ब्रिटेन का कॉलोनीज भी वहाँ पर थे। और ऐसे माहौल हुआ था उसी समय, 1776 के आसपास का जो समय था, उसमें जो कॉलोनीज थे उनके बीच में कुछ वापसी मुठभेड़ थे, वापसी कुछ कलह थे, मतलब कुछ डिस्प्यूट्स थे। और ऐसे कुछ डिस्प्यूट्स को लेके 1776 को जून 12 1776 सन को एक डिक्लेरेशन आई, जो कि विलियम्सबर्ग वर्जीनिया में उस डिक्लेरेशन को माना गया, उसको लिखा गया, जिसको लिखा था जॉर्ज मासन ने, और जिसका पहली जो पैराग्राफ था उस पैराग्राफ को लिखे थे थॉमस जेफरसन ने। तो आइए दोस्तों, इसी कड़ी के पहले जो अधिकार है उसकी, जो वर्जीनिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स का, उसमें कुल 17 सेक्शंस है, मतलब 17 सेक्शंस इन दैट पर्टिकुलर वर्जीनिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑन 1776 का। तो दोस्तों चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या अधिकार ऐसे हैं जो पिछले अधिकारों में नहीं था। ठीक है, तो ऐसे कड़ी को देखते हुए जो पहली जो चीज़ें हैं, पहली जो सेक्शन है, उस सेक्शन को ये बोला जाता है कि ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स जो है किसने बनाया, ये बहुत अच्छी लोगों ने बनाया वर्जीनिया के। इट वाज ड्राफ्टेड बाय द गुड मैन ऑफ वर्जीनिया। तो इसको इसे बोला जाता है कि वर्जीनिया के जो जो लोग थे, वर्जीनिया के लोग ही उसे बनाए, ये चीज़ें उसमें मतलब था। ठीक है, तो उसके साथ साथ जो जो राइट्स है, क्या क्या राइट्स है पर्टिकुलर, उसको बोला जाता है कि ऑल मैन, कि सारे जो इंसान है वो प्रकृति से, मतलब प्रकृति के हिसाब से वो समान पैदा हुए हैं, और अधिकारों के मामले में वो बिल्कुल समान ही है। जैसे हम बने कि हम जन्म इंसान के हिसाब से लिए, और जो अधिकार है वो भी हमारे समान तरीके से हमको अधिकार मिलना चाहिए।
ये होता है सेक्शन 1 जो है आर्टिकल का, उसका एक्सप्लेनेशन है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमको ये देखने को मिलता है कि प्रकृति से हम सब इंसान हैं और हम जन्म लेने के साथ साथ हमारे साथ कुछ इनहेरेंट राइट्स मिल के आता है, जिसको इनहेरेंट राइट्स बोला जाता है, हमारे जो अंतर्निहित अधिकार बोला जाता है। ऐसे राइट्स को हमको साथ मिला हुआ है, ऐसा पहला डिक्लेरेशन में लिखा होता है, जो सेक्शन 1 का जो इश्यूज है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर देखेंगे जहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलता है, हैप्पीनेस का, डिग्निटी का और फिर राइट्स का, ये तीनों चीज़ें हमको एक साथ मिलता है। तो दोस्तों ये चीज़ें हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि जहाँ पर हम ये बात बोलते हैं कि प्रकृति से सब इंसान समान है और अधिकार, कुछ अंतर्निहित अधिकार हम जन्म के साथ लेके आते हैं। तो उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें उसमें लिखा हुआ है कि जो भी अधिकार इंसानों को मिला है, जब वो समाज में प्रवेश करता है, सोसाइटी में जीना लगता है, तो उसमें ऐसे कुछ राइट्स के बारे में लिखा गया है कि जो राइट्स को, जो अधिकारों को ना कोई छीन सकता है, ना कोई किसी को वंचित कर सकता है, ना कोई किसी को उससे अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। ये पहला जो सेक्शन है, उस सेक्शन में यही लिखा मिलता है आपको। तो दूसरा जो सेक्शन में उसमें क्या मिलता है कि वर्जीनिया में जो है, जो पावर है, उसका जो सोर्स है, मतलब उसका जो सोर्स हम बोलते हैं कि सोर्स ऑफ पावर कहाँ से आती है, ये सोर्स आता है लोगों से। मतलब पीपुल आर द मेन सोर्सेस ऑफ पावर इन वर्जीनिया। ये दूसरा सेक्शन है। मतलब क्या क्या चीजें होती है, तो ये डिक्लेरेशन जो है ये लोगों के लिए है। ये जो डिक्लेरेशन लोगों के लिए बनाया गया है और लोगों के लिए सुनिश्चित किया गया है। तो उसमें क्या क्या हम देख सकते हैं, जेठे कि हम कोई भी अधिकार जो है लोगों के लिए बनाया है और कोई भी अधिकार लोगों से कोई छीन नहीं सकता। और वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट काम करते होंगे, मतलब जो सरकार में जो लोग आएंगे उसमें, वो सरकार के लोग वहाँ के सिर्फ ट्रस्टी रहेंगे और जो लोगों की सेवा करेंगे, वो अपने आप से मनमर्जी नहीं कर सकते, वो लोगों की सेवा करेंगे। ये दूसरी सेक्शन में लिखा मिलता है। तो ये दोस्तों हुआ दूसरा सेक्शन, जो कि अधिकारों की कड़ी में हम ये जानते हैं। तो तीसरे सेक्शन के बारे में जानते हैं क्या लिखा है कि जो सरकार है, वहां की जो सरकार बनेगी, वो किसके लिए बनाई गई है? लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए। कि सरकार ऐसी है जो कि लोगों को खुशी देने के लिए, उनकी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए और उसके अधिकारों का रक्षा करने के लिए सरकार बनाया हुआ है। यही होता है तीसरी जो सेक्शन है, उसमें हमको पता होता है। तो ये जो अधिकारों की बात हम कर रहे हैं, ये वर्जीनिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में पहली बार दुनिया में आई। तो तीसरी जो बताते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें आती है उसमें, हम किसी को अगर एक्सप्लेनेशन देंगे कि गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, वो गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए या सरकार को क्या क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से हम फिर से उसको देखेंगे। जो भी है, मतलब लोगों को शिक्षा का अधिकार देना, लोगों को पाठ पढ़ाना, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर का मुआवजा देना, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन का जो वहाँ पे पैदा होता है, उससे लोगों को सुरक्षा पैदा करना, सुरक्षा को गारंटी करना, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की ड्यूटी बनता है। ये होता है तीसरी सेक्शन में। और चौथा सेक्शन जो है कि किसी भी तरह की एमोलमेंट्स जिसको बोला जाता है, किसी भी तरह का एमोलमेंट्स किसी को नहीं दिया जाएगा। मतलब हेरिडिटरी प्रोसेस में जो एंशिएंट टाइम में आता था, हेरिडिटरी प्रोसेस में या किसी को, मतलब जो सिर्फ एक परिवार में पैदा होते हैं, जैसे राजा का बेटा राजा होता है, लेकिन ये चीज़ को वहाँ पे खारिज कर दिया गया। वहाँ पे जो है किसी को जन्म के आधार पर प्रिविलेज नहीं मिलेगी, यानी कि जन्म के आधार पर किसी को सुविधा नहीं मिलेगी, किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी। जो भी मिलेगी पब्लिक के हिसाब से मिलेगी। यही था वहाँ का जो चौथा सेक्शन था। तो दोस्तों जो पांचवा सेक्शन जो आता है, मतलब सेक्शन 5 में क्या होता है, ये होता है शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। यही आता है, जैसे पावर का शेयरिंग होता है। जैसे भारत में भी हम पावर का शेयरिंग देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल, जिसको ऑर्गन ऑफ द स्टेट बोला जाता है, वही तीनों जो ऑर्गन है वहाँ पे उनके अंदर जो पावर है वो शेयरिंग होते रहेगा। मतलब उसकी स्थानांतरण जो बोलते हैं ना, शेयरिंग, एक दूसरे के साथ क्षमता क्षमता विकेंद्रीकरण बोला जाता है उसको, क्षमता का, तो वो शेयरिंग रहेगा। तो क्या क्या चीज़ें हैं, अगर लेजिस्लेटिव का बोला जाए या जुडिशियरी का बोला जाए, या तीनों का जो है अपना अपना क्षेत्र का सेपरेशन रहेगा। कोई किसी के क्षेत्र में इंटरवल कब करेगा, जब किसी की तरह का कानूनी क्राइसिस
पैदा हो तभी जाकर कोई उसमें इंटरवेन कर सकता है। तो इसमें जो 6 आर्टिकल है यानी 6 सेक्शन जो है सेक्शन 6, उसमें क्या प्रोविजन है आइए जानते हैं। उसमें यही प्रोविजन है कि देयर विल बी ए फ्री एंड फेयर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, मीन्स जो वहाँ पे चुनाव होगा वो फ्री मतलब मुक्त और स्वच्छ तरीके से इलेक्शन होगा। मतलब क्या होती है, जब इलेक्शन की बात आती है उसमें लोकतंत्र की अहमियत बढ़ जाती है। तो लोकतंत्र में क्या क्या चीज़ें होगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्रोसीजर है वहाँ पर। और उसमें क्या होता है, जो हमारा जो विल है मतलब लोगों का जो विल है उसका विल को हम क्या करते हैं कि किसी भी तरीके का उनकी जो इच्छा है वो क्या करते हैं, उस इच्छा को हमारी वोट के माध्यम से हमारी प्रतिनिधियों के माध्यम से हम भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर में भेजते हैं। ठीक है, तो यही था 6 सेक्शन का प्रोविजन जो है यहाँ पर प्रावधान, ये 6 सेक्शन था। तो उसके बाद का आता है जो सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 में क्या आता है कि किसी भी तरह का जो कानून बनेगा देश में, वहाँ की जो लेजिस्लेचर कानून बनाएगी, किसी भी तरह का कानून किसी भी कंडीशन में मतलब किसी भी सिचुएशन में लोगों को अधिकार को अगर वो क्षुण करता है यानी कि उसको हनन करता है यानी कि ह्यूमन राइट्स को अगर वो वायोलेशन करता है वहाँ के लोगों को, तो उसी तरह की कानून को रद्द किया जाएगा, उसी तरह के कानून को इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ा जो अच्छा प्रिंसिपल है ह्यूमन राइट्स की, ये सबसे बड़ा माना जाता है। क्यों माना जाता है, आपको एक उदाहरण के तौर पर अब बता सकता हूँ कि किसी भी कंट्रीज में अगर किसी तरह की कानून बनती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताएंगे भारत की हमारे देश की अगर कानून को देखेंगे कि कानून कब बनती है लोगों को नहीं पता होता है, कानून किस लिए बनती है लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन कानून जब बन जाती है तो उसका खामियाजा लोगों को भुगताना पड़ता है। यही प्रोसेस का जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो प्रोसेस है हमारे देश में कानून कब बनता है लोगों को नहीं मालूम होता है, लेकिन यही सिचुएशन को अगर वर्जीनिया डिक्लेरेशन में हम देखेंगे कि वहाँ पे अगर कोई कानून बनता है तो उसका जो ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट को लोगों तक पहुँचाया जाता है ताकि उसी ड्राफ्ट में ऐसा कुछ भी ना हो जो कि लोगों की मूलभूत अधिकार और मानव अधिकार का हनन ना करे। ऐसी अगर अधिकार हनन करने वाला कोई कानून है तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। यही सबसे बड़ा अच्छा प्रावधान है जो कि मानव अधिकार से सुसंगत है। तो दोस्तों जो 17 सेक्शन है वर्जीनिया डिक्लेरेशन में, फिर आज तक का जो वीडियो हमने देखा है, आज तक का अध्याय में इतना हम देखते हैं। फिर अगली अध्याय में देखेंगे बाकी जो अधिकार हम वहाँ पे देखते हैं, बाकी जो रहे आज तक हम 6-7 सेक्शन तक पढ़े हैं और बाकी का जो अधिकार है हम फिर दूसरे अध्याय में देखेंगे। अगले अध्याय में उसको फिर से हम आपको लेकर आएंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे उसमें क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या प्रावधान है। और इसी कड़ी के साथ फिर आपसे विदाई लेता हूँ और आप देखते रहिए कस्मे ह्यूमनिज्म की सीरीज़ को देखते रहिए, आप समझते रहिए और आपके जीवन को सुखी बनाए। जय विज्ञान।